1908 में जो ये सीएनटी एक्ट कानून बना, सीएनटी एक्ट कानून का धारा 46 में लिखता है कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को जिस जमीन पर कामिज है, जिस जमीन पर उनका जो तबाद है, या जिस जमीन पर वो अपना घर बना करके रह रहे हैं, उसको वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उस सीएनटी एक्ट कानून का उल्लंघन करते हुए भतुआ के लोगों को विकास के नाम पर वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया। लेकिन यहाँ के लोगों को विस्थापित प्रमाण पत्र नहीं मिला। विस्थापित हाउस ब्लॉक हम लोग का बचा हुआ। ठीक है, हाउस ब्लॉक इन लोगों का छोड़ दिया, ऑर्डर किया, ले लिया। तो हम कहते हैं कि अभी वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार ग्राम सभा के हाथों में केंद्र सरकार ने वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 6 के तहत उसको संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का जिम्मेदारी ग्राम सभा को दिया। 1957 में जो यहाँ का जो गरमजरुआ और फॉरेस्ट का जमीन जिसका खाता एक है, प्लॉट अलग अलग है, किस्म अलग अलग है, तो उस जमीन को जो अधिग्रहण किया, आज भतुआ पंचायत के लोग अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र का जो 590 एकड़ जमीन जो वन भूमि है, उसका इस वनाधिकार कानून के तहत अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र का सामुदायिक दावा किया। और करने के बाद 24/3/2022 को अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र में इस वनाधिकार कानून का धारा 5 एवं 3(1) का उपधारा 6 के तहत ग्राम सभा द्वारा अपने गांव सीमा के अंदर अधिसूचना जारी कर दिया। यह अधिसूचना जारी इसलिए किया, हमारे देश की सरकार या राज्य की सरकार जो कोई भी नियम बनाती है तो अधिसूचना जारी करती है कि भाई कोरोना महामारी आया, बिना मास्क का रोड में चलना गलत है। अगर यदि बिना मास्क का कोई रोड में चलेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उसको फाइन भरना पड़ेगा। बिना लाइसेंस का आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये हमारे देश की सरकार अधिसूचना जारी करती है। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्राम सभा भतुआ के लोग अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र में एक बोर्ड में अधिसूचना, बोर्ड गाड़कर अधिसूचना जारी करती है। ये वनाधिकार कानून का धारा 5 एवं 3(1) का उपधारा 6 के तहत अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र में अधिसूचना जारी करती है। उस अधिसूचना बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का ख, धारा 3(1) का झ के तहत हमारे गांव सीमा के वन क्षेत्र के अंदर ये यूज राइट और मैनेजमेंट का राइट हमारी ग्राम सभा को है। आज के बाद इस 590 एकड़ वन भूमि का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का जिम्मेदारी आज के बाद हमारी ग्राम सभा भतुआ का होगा। नंबर 2 कि हमारे गांव सीमा के वन क्षेत्र के अंदर आग लगाना, जंगल में पेड़ काटना, जंगल के जानवरों, विभिन्न प्रकार के जानवर, जैव विविधता, चाहे चलने वाला हो, दौड़ने वाला हो, उड़ने वाला हो, रेंगने वाला हो, विभिन्न प्रकार के जीवों को जंगल में आग लगाना या जंगल जैव विविधता का नुकसान करना सख्त मना है। पकड़े जाने पर ग्राम सभा के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जमीन को ग्राम सभा की बिना अनुमति पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये 590 एकड़ जो वन भूमि है, जो गरमजुआ जमीन है, ग्राम सभा की बिना अनुमति पर
कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जहां तक कि इस वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 5 में इसका जिक्र है कि इस वनाधिकार कानून के तहत किए हुए दावे को जब तक कि इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक विभाग भी वहां कोई विकास योजना नहीं चला सकता है ग्राम सभा की बिना अनुमति से। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 5 कहती है। इस वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 8 में ये साफ लिखता है। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ अच्छा, इन लोगों की ज़मीन जो है कि बीएसएल अधिग्रहण की विकास के नाम पर, लेकिन आज हम देखते हैं इनकी ज़मीनें जो है कि पड़ी हुई है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ और इन लोगों को जो है कि अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मान के चलिए जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हुआ या कोई सरकारी विशेष योजना जो यहाँ के लोगों को वंचित किया जा रहा है, इसका क्या कानून? खास करके इस कानून वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 8 में या फिर वनाधिकार कानून का धारा 2 में भी इसका जिक्र है। सरकार का कोई भी कल्याणकारी योजना हो, चाहे रोड का मामला हो, ऊंचे किस्म की दुकान हो, आंगनबाड़ी हो, हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो या तो फिर बाजार हो, खेल का मैदान हो, ये सरकार की जो सामूहिक विकास योजनाएं हैं इसमें विभाग के द्वारा बड़ी फैक्ट्री उसके लिए ग्राम सभा से अनापत्ति लेना पड़ेगा, क्योंकि इस अधिनियम का वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 6 में ये साफ लिखता है कि मैनेजमेंट का अधिकार ग्राम सभा को है। अगर यहाँ फैक्ट्री भी खुलेगा तो यहाँ से ग्राम सभा से अनापत्ति लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 8 में ये भी लिखता है जो विकास के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया जिस प्रयोजन के लिए, अगर राष्ट्र हित में या देश हित में जिस जमीन को अधिग्रहण किया गया, आप 5 साल के अंदर अगर उस जमीन का जिस प्रयोजन के लिए आपने लिया उस प्रयोजन में उपयोग नहीं किया गया तो उस जमीन का मालिक पुनः रैयत होगा। उस जमीन का मालिक पुनः रैयत होगा, क्योंकि बीएसएल ने 1957 में अधिग्रहण किया। क्यों? प्लांट के लिए, और उस प्लांट के लिए उपयोग